दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आ रही हैं, चादर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। दरगाह के अंदर उनकी मौजूदगी है, निजामुद्दीन दरगाह, और वहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और चादर चढ़ा रहे हैं, दुआ मांगी जा रही है। और आपको बता दें कि हरियाणा के बाद दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है और आज कई सारी तैयारियां भी जो देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी तस्वीरें आप सभी के सामने हैं वो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित दरगाह की है और अंदर की तस्वीरें हैं जहां राहुल गांधी की उपस्थिति है, मौजूदगी है, दुआ मांगा जा रहा है। चादर चढ़ाई गई और दुआ मांगी जा रही है इस वक्त, और सभी की मौजूदगी है अंदर जो निजामुद्दीन दरगाह से जुड़े हुए हैं सदस्य। तो हजरत निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली से ये तस्वीरें। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी राम किंकर सिंह का हम रुख करते हैं। राम किंकर, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और देश के दर्शक भी देख पा रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन में उपस्थिति है राहुल गांधी की, किस तरह से, क्या जानकारी, क्या खबर, और भी तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? बिल्कुल, निजामुद्दीन से ठीक जो आईटीओ की तरफ वो आगे की बढ़ेंगे। इस वक्त मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा दूं आईटीओ की। एक जत्था और एक टुकड़ी जो आप इस वक्त देख सकते हैं वो उसी यात्रा का है और इसे लीड कर रहे थे पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आईटीओ का जो सबसे बिजी इंटरसेक्शन है, इससे होकर ये यात्रा आईटीओ की तरफ जाएगी और आईटीओ से होकर के दिल्ली गेट और दिल्ली गेट के फिर लाल किले की तरफ आगे बढ़ेगी। और जैसा सभी जानते हैं कि बदरपुर में दाखिल होने के बाद तकरीबन 23 किलोमीटर वो दूरी होगी जो कि राहुल गांधी यहां से तय करने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने काफी ज्यादा इंतजाम कर रखे हैं और अमूमन आप देख रहे हैं जिस चौराहे पर से ये यात्रा गुजर रही है वहां पर ट्रैफिक पुलिस बाकायदा खड़ी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था लोगों को न हो और लोग ठीक तौर पर यहां से गुजर सकें। और इन सब के बीच लोगों को भी हिदायत है कि जहां से जिस रूट से यात्रा होकर जाएगी वहां पर लोग जाने से बचे, नहीं तो वो ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। और खास तौर पर यह यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे हैं तब वो आम चुनावों से ठीक पहले इस यात्रा के बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि वह जो नफरत है फैली हुई उसे खत्म करने और भाईचारे का संदेश देने के लिए इस यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंच बना रहे हैं। हालांकि अलग अलग मसलों पर उन्होंने ये भी कहा है कि वह लोगों से अपील कर रहे हैं इस यात्रा को जुड़ने की। और अभी मैं अगर आपको बता दूं कि ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं, अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं। राम किंकर, हम दो तस्वीरों को दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जब सुबह वो मंदिर में पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद अभी उनकी मौजूदगी ईदगाह दरगाह में है, दरगाह में उनकी उपस्थिति है जहां वो चादर चढ़ा रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह में। दोनों में क्या आप देखते हैं, क्या मैसेज है, क्या संदेश है? कहीं ना कहीं कुछ सियासी मैसेज भी छुपा हो सकता है इसमें। आशुतोष, जब से यात्रा शुरू हुई है पहले दिन से ही कांग्रेस का बार बार दावा यही है कि इसके सियासी मायने मत निकालिए, इसके मायने तो सब समाज को एक करने की बात है और जैसा नफरत को काटने की बात है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। लेकिन सियासी मायने क्यों न निकाले जाएं और अलग अलग मौकों पर बीजेपी शायद इन्हीं बातों को लेकर के निशाना साध रही, क्योंकि अगर वो हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाते हैं तो जो है बीजेपी सवाल खड़ा करती है, लेकिन वो मंदिर जाते हैं तो कहती है ये वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो दरअसल बीजेपी ने उन्हें ऐसा करने को मजबूर किया है। तो साफ तौर पर ये दिखाना है और ये संदेश वो देना चाहते हैं कि उनको जो समझा जाता है वैसा नहीं है, वो दरअसल सब समाज के सभी अंग को एक साथ लेकर चल रहे हैं और इसी को प्रतीकों के तौर पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दरगाह जाकर वो बताते हैं कि मैं इस समाज का भी प्रतिनिधित्व करता हूं और मंदिर में भी जाते हैं, तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि मैं उस समाज का भी प्रतिनिधित्व करता हूं। ऐसे में साफ है कि जब 2024 का चुनाव आएगा तब जो बीजेपी है वह अपनी सियासी पिच पर यानी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के पिच पर ले जाकर के कहीं कोई मुश्किलें खड़ी न कर दे और कहीं दबाव न कर दे। तो ऐसे में इन सारे जो चीजें हैं, जो नैरेटिव है, उसे खत्म करने की कोशिश। निजामुद्दीन दरगाह में कितनी देर रुकने की उनकी प्लानिंग है, क्या कुछ अभी जानकारी आपके पास है? और साथ ही इसके बाद राहुल गांधी कहां जाने वाले हैं?
देखिए, निजामुद्दीन से सीधा निकल करके वह आईटीओ की तरफ आएंगे और आईटीओ से वह जाएंगे दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट के बाद आखिरी पड़ाव है लाल किले के करीब का, और 4:30 बजे जो समापन की बात कही जा रही है, इन सब के बीच वो राजघाट भी जाएंगे जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, चाहे वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो। और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर ये किया है कि अब वह इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 23 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए आशुतोष जो संदेश जाएगा लाल किले के बाद का, वो देखने वाला होगा, और उसका जो ये आउटरीच है, यानी लोगों के बीच इस रास्ते के जरिए जो पहुंचने की कोशिश है, वो देखना होगा कि कांग्रेस कितनी कामयाब होती है। लेकिन इन सब के बीच यही है कि वह निजामुद्दीन दरगाह पर कुछ देर रुकेंगे, और कुछ देर रुकने के बाद वह आईटीओ के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और दिल्ली गेट होते हुए, और साथ ही साथ अब कुछ दिन बाद, यानी तकरीबन 9 दिन का यहाँ के बाद हाल्ट होगा, यात्रा का समापन होगा, विश्राम होगा, और उसके बाद से ये यात्रा अपने समापन के फेज की तरफ बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश से होते हुए दूसरे चरण में हरियाणा और पंजाब के रास्ते में जाएगी। यानी ये साफ दिखाता है कि किस तरह से वह अलग अलग समाज के वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा पहले बीजेपी कहती थी कि एक खास वर्ग का तुष्टीकरण कर रहा है, इस इमेज को धो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी का एक नया वर्जन आएगा। उस नए वर्जन के जरिए वह लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों में जो पूर्वाग्रह या धारणाएं बनी हुई हैं, या अपने आप में उनकी इमेज बनी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो आज उन्होंने देखिए अपने भाषण में मीडिया पर भी निशाना साधा, तो वो अलग अलग मौकों पर कहते रहे हैं कि आईटी से लगातार उनकी इमेज जो है अलग क्रिएट करता है। तो बहुत सारे पूर्वाग्रह को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और ये यात्रा एक तरह से राहुल गांधी का इमेज मेकओवर भी है। इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से ठंड बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके टी शर्ट में वो लगातार आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ चलते हुए दिख रही है, और कई लोग तो कांग्रेसी नेता ये बात करते हुए दिखे कि जैसा महात्मा गांधी के दौर में कहा जाता था, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, ठीक उसी अंदाज में राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। और लोगों का ये भी मानना है, खासकर कांग्रेसी लोगों का, वरिष्ठ नेताओं का, कि जैसे उस वक्त इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी के बाद यात्रा की थी, और जैसे लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की थी, जब उसी तरह की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 3000 किलोमीटर की ये यात्रा तय कर रहे हैं, और इस यात्रा के बाद उनकी इमेज जरूर बदल रही है। और कांग्रेस तो कहेगी कि सियासी मायने नहीं निकाले जाएं, लेकिन वास्तव में जो इमेज है वह एक नया वर्जन राहुल गांधी का तैयार हो रहा है। इसलिए जो कटआउट्स यहां पर लगे हैं, वहां पर हमने साफ तौर पर देखा कि बिल्कुल रामकिंकर, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका फिर से हम दोबारा रुख करने वाले हैं।